और बात दुनिया के सबसे खतरनाक सीक्रेट ग्रुप मोसाद की, जिसे अब नया कमांडर मिल गया। मोसाद के इस चीफ को नेतन्याहू का बेहद करीबी बताया जा रहा है। तो देखिए, मोसाद के इस कमांडर का इतिहास शानदार रहा है और अब मोसाद के नए चीफ को लेकर बड़ी खबर यह है कि वो हमास के लिए किसी डरावने सपने से बिल्कुल कम नहीं है। तो कौन है मोसाद का नया चीफ, आइए आपको भी दिखाते हैं। खुफिया एजेंसियों का पाठशाला है मोसाद। दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी है मोसाद। इजराइल की कातिलाना खुफिया एजेंसी है मोसाद। इजराइल की इसी खुफिया एजेंसी मोसाद को अब मिला है अपना नया कमांडर, जिसका नाम है रोमन गोफमैन। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने इसी मिलिट्री सेक्रेटरी जनरल को मोसाद का अगला प्रमुख घोषित किया है। खबरों के मुताबिक पीएम नेतन्याहू ने ताबड़तोड़ कई इंटरव्यूज किए, साहस परखा, बहादुरी की परीक्षा भी ली और उसके बाद जिस एक नाम पर सहमति बनी वो नाम था रोमन गोफमैन का। एक ऐसा व्यक्ति जिसने युद्ध के मोर्चे पर अदम्य साहस का परिचय कई बार दिया और खास तौर पर हमास के साथ जंग में उनकी बहादुरी की बहुत चर्चा हुई थी। और इस तरीके से पीएम नेतन्याहू की जो फेवरेट वाली लिस्ट थी उसमें वो टॉप पर पहुंच गए। इजराइल की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी मोसाद की स्थापना 13 दिसंबर 1949 को डेविड बेन गुरियोन के आदेश पर हुई थी और रोमन गोफमैन मोसाद के 14वें डायरेक्टर बन गए। लेकिन इन सबके बीच रोमन गोफमैन की नियुक्ति को लेकर खूब चर्चा भी हो रही है। इजराइल में नेतन्याहू के फैसले पर उठ रहे सवालों के पीछे की पूरी वजह आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको नए मोसाद चीफ रोमन गोफमैन के बारे में बताते हैं। नए मोसाद चीफ रोमन गोफमैन, इजराइल डिफेंस फोर्स का जाना माना नाम। रोमन गोफमैन का जन्म हुआ 1976 में बेलारूस में। गोफमैन 14 साल की उम्र में बेलारूस छोड़कर के इजराइल आ गए। गोफमैन ने इजराइल में अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद 1995 में सेना ज्वाइन की और एक लंबा करियर बनाया। 7 अक्टूबर 2023 इजराइल पर हमास के हमले के वक्त गोफमैन नेशनल इन्फेंट्री ट्रेनिंग सेंटर के कमांडर थे। 7 अक्टूबर 2023 को गोफमैन को गजा बॉर्डर के पास दक्षिणी इजराइल के शहर सैदरौत में हमास से युद्ध में गंभीर रूप से घायल हुए। उसके बाद गोफमैन अप्रैल 2024 में नेतन्याहू की ऑफिस कैबिनेट का हिस्सा बने। कहा यह जाता है कि गोफमैन ने 7 मोर्चों पर युद्ध की रणनीति में मुख्य भूमिका निभाई है और गोफमैन का पीएमओ यानी नेतन्याहू, मोसाद और आईडीएफ सभी से सीधा तालमेल रहा है और इसी तालमेल की वजह से रोमन गोफमैन को मोसाद जैसी एजेंसी का सर्वा बनाया गया। लेकिन गोफमैन की नियुक्ति के ऐलान के बाद से इजराइल में नेतन्याहू के फैसले पर सवाल भी उठ रहे हैं और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है गोफमैन का इंटेलिजेंस में कोई बैकग्राउंड ना होना। इजरायली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू को मोसाद चीफ के लिए एजेंसी के बाहर से किसी को चुनने का मतलब है कि उन्होंने बार्निया के सुझाए गए 2 कैंडिडेट्स को नजरअंदाज कर दिया। हालांकि नेतन्याहू के कार्यालय से जारी बयान में गोफमैन को बहुत काबिल अफसर बताया गया है। यही वजह है कि कुछ लोग इस फैसले को हमास और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष में गोफमैन की जांबाजी से भी जोड़कर देख रहे हैं। दुनिया में दुश्मन का काल नाम से जाना जाने वाला खुफिया संगठन मोसाद इजराइल की सफलता का सबसे बड़ा स्तंभ है। दुनिया के नक्शे में छोटा सा दिखने वाला इजराइल के लिए मोसाद एक बहुत बड़ा शील्ड है। माना जा रहा है कि अब गोफमैन के कमान संभालने के बाद मोसाद में नया दौर शुरू होगा, नई रणनीति बनेगी जो नए नेतृत्व के साथ काम करेगी, क्योंकि इससे पहले मोसाद की कमान संभालने वाले तमाम कमांडर्स ने इस ग्रुप को और ज्यादा मजबूत बनाया है। तो देखिए, रोमन गोफमैन से पहले जो हेड थे वो किस तरह के थे वो भी आपको बता देते हैं। देखिए, रूवेन शिलोआ मोसाद के सबसे पहले निदेशक थे जिन्होंने 1949 से लेकर 1953 तक अपनी पूरी सेवाएं दी। उसके बाद दूसरे चीफ एसार हरेल थे जो कि 1953 से लेकर 1963 तक एजेंसी के हेड रहे। तीसरे मोसाद के डायरेक्टर मीर एमिट थे जिन्होंने 1963 से लेकर आपको बता दें 68 तक यहां पर बतौर डायरेक्टर के तौर पर मोसाद के काम किया। तो वहीं चौथे चीफ थे जवी जमीर जो कि 1968 से लेकर 1973 तक मोसाद के टॉप कमांडर माने जाते थे। मोसाद के 5वें डायरेक्टर थे यित्ज़हाक होफी जिन्होंने 1973 से लेकर 1982 तक मोसाद की पूरी कमान संभाली और नहीम मदमोनी जो कि 1982 से लेकर 1969 तक मोसाद के 6ठे निदेशक के तौर पर चुने गए। अब बात आती है शब्ताई शाविद की। आपको बता दें ये भी लगातार 1996 तक मोसाद के निर्देशक बने रहे। 8वें मोसाद के डायरेक्टर के तौर पर डैनी याटोम ने अपनी कमान संभाली, इन्होंने अपनी सेवाएं दी।
मोसाद की 9वीं चीफ अफरीज हेलेवी थे, जिन्होंने 2002 तक इस पद पर तैनात रहे, अपना काम किया। और 10वें निदेशक की अगर हम बात करें तो वो थे चौक रकमी डेगिन, जो कि 2002 से लेकर 2011 तक मोसाद के चीफ बने रहे। तामीर पांडो, जिन्होंने 2011 से लेकर 16 तक मोसाद के चीफ के तौर पर बड़ी जिम्मेदारी निभाई। तो वहीं मोसाद के 12वें डायरेक्टर योसी कोहेन थे, जो कि 2016 से लेकर 21 तक इस पद पर तैनात रहे। और वर्तमान की बात की जाए तो डेविड बार्निया मोसाद चीफ है, जो कि 2021 से इस पद पर तैनात है और अगले साल जून में उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, जिसको देखते हुए रूमन गॉफमैन को मोसाद डायरेक्टर बनाए जाने का बड़ा ऐलान किया गया है। मोसाद के नाम से दुनिया ऐसे ही खौफ नहीं खाती है। उसके पीछे की वजह है उसके अंजाम दिए गए बड़े ऑपरेशंस। आज हम आपको मोसाद के उन 5 खतरनाक ऑपरेशंस के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने दुनिया के दिल में मोसाद के नाम का खौफ भर दिया। ऑपरेशन थंडरबोल्ट मोसाद का सबसे खतरनाक मिशन था, जिसे युगांडा की जमीन पर साल 1976 में अंजाम दिया गया था, जब तेल अवीव से पेरिस जाने वाली फ्लाइट को हाईजैक करके 54 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने की डिमांड हुई थी। लेकिन मोसाद के कमांडोज ने ऑपरेशन चलाकर सभी बंदूकों को बचा लिया। मोसाद का दूसरा सबसे बड़ा ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड था, जिसका मतलब ईश्वर का कहर है, जो 7 सालों तक चला, जिसमें जर्मनी में 5 सितंबर 1972 को म्यूनिख में हुए इजरायली खिलाड़ियों की हत्या का बदला चुन चुन कर लिया गया और मोसाद के एजेंट्स ने पूरी दुनिया में छिपे आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। साठ के दशक में चलाए गए ऑपरेशन डायमंड में मोसाद के प्रमुख मीर एमिट ने सोवियत संघ के MiG-21 को चुरा लिया। ये वो दौर था जब सोवियत संघ MiG-21 की धौंस दिखाकर इजराइल को धमका रहा था।